हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक स्टॉक डिस्कस करेंगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है एंड उसमें शॉर्ट टर्म मूव भी एक्सपेक्टेड है। जो स्टॉक नेम इज़ TV18 ब्रॉडकास्ट। तो हम इसकी आज इन डेप्थ प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे एंड इसमें पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में। हम इसका कहाँ कहाँ टारगेट देखते हैं एज वेल। तो हम ईयरली टाइम फ्रेम से चालू करेंगे। तो ये ईयरली का टाइम फ्रेम ओपन है। ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये स्टॉक बॉटम आउट होकर चल रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये स्टॉक बॉटम आउट होकर चल रहा है, ऑल टाइम लो इसने टच करा है एंड देन गोइंग अप। तो अब ऊपर हमारे पास कौन कौन से सप्लाई जोन है। तो हमारे पास फर्स्ट हम ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये है हमारे पास सप्लाई जोन। अगर विक से देखें तो टेस्टेड है, बट बॉडी पे हम देख सकते हैं क्योंकि स्टॉक ये सप्लाई जोन बहुत अच्छा है, ये सप्लाई जोन बहुत अच्छा है। तो अब हम इसमें लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 6 मंथ्स पे जाते हैं हम हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे देखेंगे वहीं पर ही एक जोन है हाफ ईयरली पे भी, बट हाफ ईयरली पे वो टेस्टेड है। हाफ ईयरली पे वो टेस्टेड है, इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया इसे। बट ईयरली टाइम फ्रेम पे टेस्टेड है तो हम उसे बिल्कुल कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो उससे पहले क्या हुआ, इसको ये बॉटम आउट जब हुआ स्टॉक, ऑल टाइम लो जब इसने टच करा तो अब गया। अब जाने के बाद इसने एक हायर हाफ ईयरली सप्लाई जोन को भी ब्रेक करा, ब्रेक करके डाउन आया क्योंकि वहाँ पे हाफ ईयरली की सप्लाई जोन था। ये ब्रेक करने के बाद ये पोटेंशियल शो कर रहा है कि अब इसमें स्ट्रेंथ शो हो रही है। हाफ ईयरली का सप्लाई जोन ब्रेक होना इट मीन्स कि ये शो कर रहा है थोड़ी स्ट्रेंथ। अब हम देखेंगे तो ये नॉर्मल सा जोन था वो वीक से चल गया। ये सब कैंडल ने एंट्री देखे वीक से चल गया। ये न्यू फॉर्म डिमांड जोन, इसमें एंटर मीनिंग दो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, स्टिल ये ऐसा नहीं हुआ एंड वी अगेन गोइंग अप। अब ये हाफ ईयरली का एक बार कैंडल क्लोज है, फिर डाउन आई EMA के ऊपर एंड अब यहाँ पे एक नॉर्मल सा जोन है उससे प्राइस चल रही है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे और इसको हम फिल्टर करते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो हाफ ईयरली के वो उस तरह से आया, क्वार्टरली पे भी टेस्टिंग है। हाफ ईयरली के सप्लाई जोन क्वार्टरली के सप्लाई जोन से डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने एक डिमांड जोन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करा, फिर एक दो बेस बनी एंड इसने ऐसे करा। और ये चला कहाँ से चला, ये यहाँ से है। ये 3 बेस वाला डिमांड जोन था जो भी ऊपर से टेस्ट था। नेक्स्ट कैंडल ने लेग आउट के नेक्स्ट कैंडल ने इसे टेस्ट कर दिया था, बट ये चला ओरिजिन से, इस वाले ओरिजिन से। ने इसके उस डिमांड जोन के भी ओरिजिन से चला। ओरिजिन से चलने के बाद इसने क्वार्टरली का सप्लाई जोन को ब्रेक करा। और ये अगर आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो इसमें एक भी बेस भी नहीं बनी, थोड़ा सा पुश करा डाउन साइड एंड देन इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब इसके ऊपर EMA भी सस्टेन कर गया, प्राइस अब EMA के ऊपर सस्टेन कर गई। अब हम इसको और फिल्टर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। मंथली पे हम देखें तो ये जब क्वार्टरली का ब्रेक करा तो इसने एक डिमांड जोन बनाया। डिमांड जोन अपसाइड कहीं से भी सप्लाई जोन से नहीं आता हाई टाइम फ्रेम के एंड इस डिमांड जोन में आया। इस डिमांड जोन में आने के बाद ये हमें प्रॉपर एंट्री नहीं है एंड उसको अभी एसएल नहीं करा है एंड उससे चल रहा है। उस वीक में जब ये स्टॉक इसमें आया तो हमारे पास एक न्यू सप्लाई जोन बन गया था, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा, ये सप्लाई जोन भी रेडी था एंड डिमांड जोन से प्राइस चल रही थी। अब ऐसे हम अब जब सप्लाई जोन में पहुंची प्राइस, तब हमारे पास एक नॉर्मल सा एक और डिमांड जोन तैयार हो गया, मतलब दिस वन। वहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। अब हम और फिल्टर करते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके वीकली पे। वीकली पे अगर देखें तो ये सारे सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए आ रही है प्राइस। इससे ये सप्लाई जोन, सारे सप्लाई जोन टेस्ट है। अब अगर रैली आती है तो कोई भी रोकने के लिए कुछ नहीं होगा उसके पास। अब EMA ने एक बार रोका, 2 बार रोका एंड अब EMA के ऊपर प्राइस क्लोज हुई है एंड सस्टेन कर रही है। ये पहले डाउन नहीं बट वीक क्लोज होते थे, ये अप से चली गया एंड नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो ये एक और स्ट्रेंथ शो कर रही है प्राइस। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। पहले जब हमें डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं था तब ये EMA रोक रखा प्राइस को। अब जा रहा है पर क्लोज नहीं, सस्टेन नहीं करवा पा रहा, फिर डाउन। अब गया एंड फिर सप्लाई जोन से टच होकर फिर डाउन। अब जब इसमें आई है प्राइस
फिर अब जाने के टाइम ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे देखोगे EMA से प्रॉपर सस्टेन हो रहा है। एक दो बेस बनना मतलब अच्छा पोटेंशियल शो करता है ये। अगर हम एंट्री इसमें प्लान करें, एक तो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। अब इस पर ऊपर हम टारगेट देखें तो ऊपर कुछ टारगेट है नहीं। मंथली पे देखें तो मंथली पे डायरेक्ट हमारे पास ये टारगेट मिलता है। फर्स्ट टारगेट ये होगा 88 हमने मार्क करा हुआ है ईयरली सप्लाई जोन, एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा सप्लाई जोन हो सकता है इस पर 74। तो अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो मिनिमम हम 60 का टारगेट देखेंगे, एंड देन 74 एंड देन 88। 88 पे पहुंचने के बाद अगर हम देखते हैं कि वो प्राइस किस प्राइस एक्शन के साथ जा रही है, मतलब क्या बिहेव करते हुए जा रही है प्राइस, उस अकॉर्डिंगली हम उसको मूव करेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा और भी होल्ड कर सकते हैं। SL को हम ट्रेल कर सकते हैं वीकली डिमांड जोन के साथ। अगर हम देखें वीकली पे भी सस्टेन हुआ है, एंड 1 मंथ पे EMA के ऊपर भी आ चुका है प्राइस। अब EMA की पावर मैं आपको शो करता हूँ। ये पॉलीकैप, एक सेकेंड, पॉलीकैप पे ये है, इसमें वीकली का हमने चार्ट ओपन करा है। वीकली का ये EMA से जस्ट टच हुई है प्राइस एंड देन अप। इस EMA से रिएक्शन के बाद इसने अराउंड 5-6% का मूव दिया है। तो ये पावर है EMA की। एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, एम्फेसिस। इसमें एक ही डिमांड जोन था जिस पर हमारी ट्रेड भी प्लान थी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये डिमांड जोन था एंड यहाँ पे EMA था हमारे पास, ये हमने EMA मार्क कर लिया। एंड 1 डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ एंट्री एंड यहाँ SL हमारा प्लेस था, बट प्राइस EMA को टच करते ही अब चली गई। तो ये EMA का स्ट्रेंथ शो करती है। अब हम इसमें TV18 में भी देखते हैं। TV18 में भी EMA ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। एक अब गई एंड फिर अब तक अगर अब हम इसमें एंट्री प्लान करें तो हम एक तो करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं, और थोड़ा सा सेफ अगर आपको सेफ होना है तो यहाँ पे हम इसके हाई पे भी एंट्री प्लेस कर सकते हैं। इसके हाई पे हम एंट्री प्लेस करके हम टारगेट हमारा 59 रहेगा। अगर हम ट्रेन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फर्स्ट हमारा SM यहाँ हो सकता है। थोड़ा रिस्क जो लेना चाहते हैं 1:2 के लिए, 1:2 के लिए लेता है तो हमारा बहुत ईजिली टारगेट मिल सकता है यहाँ SL रख के, एंड देन एंट्री हम इसके हाई के ऊपर प्लान करके, एंड 1:2 हमें इजीली मिल सकता है इस ट्रेड में। पर इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो हमें SL यहाँ ही रखना होगा। यहाँ पे भी हम प्राइस के स्टॉक बिहेवियर देख के हम इसको बुक करेंगे। और क्योंकि हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्टॉक में SL थोड़ा वाइड रहता है, क्योंकि हम इसमें टारगेट भी लंबा देख रहे हैं, तो ये अभी जैसे आपसे रिएक्ट कर रहा है स्टॉक, उस अकॉर्डिंगली इसमें अच्छे मूव आना चाहिए। जिस हिसाब से प्राइस EMA से कंसोलिडेट कर रही है, EMA से रिएक्शन जैसे ले रही है, उस अकॉर्डिंगली इसमें बहुत अच्छा एक अप मूव आना चाहिए। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अलग ले सकते हैं, एंड ट्रेड के लिए आप अलग ले सकते हैं फॉर कोई टारगेट। तो ये था आज का स्टॉक हमारा जो हमने डिस्कस करा, TV18 ब्रॉडकास्ट। इन डेप्थ हमने इसको डिस्कस करा है। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।